मैंने आपको सिखाया था, अगर मेरे को √6 प्लस √6 को जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे? 2√6। अगर समझो मुझे -2 और -2 को जोड़ना है, क्या लिखेंगे? -2√2। ये आप कॅल्क्युलेशन करोगे नाही, अशा पद्धतीने ऐसे कॅल्क्युलेशन करायचं। √6 प्लस √6 2√6 -2 -√2 इज इक्वल्स टू -2√2। मतलब इनको हमें कैलकुलेशन करने में, आपको मैंने लास्ट टाइम फल और एप्पल के एग्जांपल दिए थे, उसके अंतर्गत अब इसे हम पढ़ेंगे। अब ध्यान देना कैसे करेंगे इससे सॉल्व। अभी हमें ऐसा एक नंबर चाहिए जिसका इंटू करने पर 3 to the 6x² और माइनस प्लस करने पर 2√6 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है? इंटू करेंगे तो 6x² आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो -2√6 आएगा। ऐसा नंबर है √6। ये क्वेश्चन आईएमपी में समझो, इस क्वेश्चन को आप आईएमपी में ले सकते हो क्योंकि एक लोका क्वेश्चन है जिसमें रूट का कॅल्क्युलेशन बहुत सटीक बताया है। एकदम चांगल्या पद्धतीने त्यांनी रूटचा कॅल्क्युलेशन शिकवलं आहे याच्यामध्ये। मला हा नंबर पाहिजे होता -2√6x, तो मैंने वो नंबर लाया देखो -√6 इक्वल्स टू क्या आएगा? सिंपल 6। मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कैलकुलेशन। इसका अगर हम रूट में लेंगे ना तो 6 36 आएगा और वो किसका स्क्वायर है? 6 का है। मैंने सिंपल भाषा में समझाया, जब √6 और √6 आया तो उसको सिंपल 6 कैलकुलेशन में इसका इंटू करेंगे तो सिंपल 6 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो -6 क्या आएगा? 2√6। इसका आपको बार-बार मैंने पिछला जो क्वेश्चन पढ़ाया उसको देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी कैलकुलेशन हमने कैसे उस क्वेश्चन में किया। अब हम क्या करेंगे? अब इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें पुट अप करेंगे। देखो 3x² -√6 थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? ये जो है ना 3x² वैसे लिखूंगा -√6x -√6x + 2 = 0। अब क्या करेंगे? अब मेरे को दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो बोलोगे सर दोनों में कॉमन कैसे निकालेंगे? इसमें कॉमन नहीं है, उसमें भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन निकालने का कैसे? सिंपल है, रूट पहले मैं इसको तोड़ता हूं, इस अंदर वाले नंबर को इसको फिर से तोड़ रहा हूं, देखो ठीक से कैसे करना है। 3x² माइनस है ना 2 3 6 2x टू द करेंगे तो भी चलेगा। हाँ 2 3 चलो ठीक है 2 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं एक माइनस रहेगा प्लस रहेगा। तो ये इसको तोड़ा मैंने, देखो इस नंबर को इस नंबर को तोड़ा 2 3 इसको इस पार्शियल में इसको तोड़ा गया। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? देखो अब बहुत आगे क्वेश्चन है। -√6x को जब मैं तोड़ा 2 3 6 ना, तो 2 का एक ब्रैकेट और 3 का एक ब्रैकेट मैंने अलग कर दिया, उसको सब डिवाइड कर दिया। अब इसको भी इसी तरह से करता हूं मैं,
इसका क्या आएगा सेम √2x इंटू 3x प्लस 2 प्लस 2। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा तो मैं उसमें भी कॉमन लाने की कोशिश करूंगा कि कुछ कॉमन आ जाए। 3x कॉमन आएगा, ओके। अब देखो इसको तोड़ता हूं मैंने अभी सिखाया आपको, अगर सादा नंबर है ना तो उसको तोड़ेंगे कैसे, √3 इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा, सादा 3। वैसे मैं इसको तोड़ रहा हूं, √3x इंटू √3x माइनस √2x इंटू √3x माइनस √2x इंटू 3x इंटू √2 इंटू √2 कॉमन है इसके अंदर। हाँ एक ही x लगेगा, 2 का 6 का बराबर। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे x नहीं लगेगा, 2 3 का 6 है ना, 2 3 का 6, तो 2 3 का 6 आने के बाद सॉरी यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2 3 का 6 तो x लगेगा ना 3x और √2, वैसे यहाँ पे भी x नहीं लगेगा। तो अब इसका इंटू कैसे होगा, √2 इंटू √2। अब मैं क्या करूंगा, आपको दिख रहा है क्या, या फिर से स्टेप करके दिखाऊं, समझाता हूं मैं फिर से। देखो पहले मैं इसको तोड़ूंगा, पहले हम एक काम करते हैं, इसको तो तोड़ा हुआ है हमने, अब इसको तोड़ रहा हूं। इसको तोड़ूंगा कैसे, √3x इंटू √3x क्या हो जाएगा, 3x²। ये माइनस रूट वैसे का वैसा लिख रहा हूं और 3 वैसे को वैसा लिख रहा हूं। इसको तोड़ा गया है 6x को, √2 इंटू 3x। अब -2 इंटू 3x प्लस √2 इंटू √2। इसको थोड़ा पास से दिखाओ इनको, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। अब इसमें कॉमन हमारा ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, ये देखो इधर से इतना एक पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है। अब इसका जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखो ये एक पूरा ग्रुप है, ये एक पूरा ग्रुप है, तो इसमें आप उसको कॉमन निकालोगे बाहर, याच्यामध्ये कोणाला कॉमन काढायचं, सारखं सारखं काय दिसतंय, √3x कॉमन गया, अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √2। यहां पे किसको कॉमन निकालेंगे, यहां पे तो एक ही नंबर दिख रहा है जो कॉमन है, √2 ले लेता हूं, कॉमन में लिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अंदर, ठीक है, तो बाहर तो माइनस ही लेना पड़ेगा, माइनस √2 कॉमन है, √2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3x माइनस √2, 3x माइनस √2, और दोनों में कॉमन क्या था, -2। अब ये एक ब्रैकेट
ये दोनों एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया, √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया। देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या आंसर आता है। आंसर है √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और -3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। शायद दोनों के आंसर सेम आएंगे। इस √2 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू प्लस √2, x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। ये आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर भी सेम, 3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको इसीलिए मैंने IMP लिखा है क्योंकि तुम्हारे गाइड में या बाकी नोट्स में इस तरह से उन्होंने तोड़कर नहीं बता, डायरेक्ट ऐसे लिखा है, डायरेक्ट आपको समझ भी नहीं आएगा। ये जो 2-3 स्टेप है इस पे काफी ध्यान देना। ये 3 स्टेप किस तरह से मैंने तोड़ा है, सिंपल नंबर को, इस नंबर को तोड़ा, फिर मैंने इसको तोड़ा है, यहाँ पर भी मैंने इन दोनों नंबर्स को इसको तोड़कर आपको पूरा कैलकुलेशन करके समझाया है किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपका आंसर √2/3 दोनों में सेम रहेगा। ये जो मैंने सॉल्व करके दिखाया है ना, ये आपको ठीक से, आप इसको फिर से 1-2 बार घर पे सॉल्व करोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन करो, अभी समझो मैंने क्लास में करके दिया ना, तो तुम लोग घर पे भी इसको एक बार सॉल्व करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा। आप देखोगे कि आपको ये जो स्टेप्स मिले ना, 1, 2, ये जो स्टेप्स है उसमें है ही नहीं, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके सिखाया गया है कैसे आता है। आपने बस इसका एक बार जैसे इनका प्रैक्टिस करो, तुम इस नंबर का प्रैक्टिस करो, ये कैलकुलेशन है कैसे कैसे किया है इस चीज को, उसको समझना है आपको। ये 2 है ना, ये 2, यहाँ पे 2, इसका √2 कैसे होगा, √2 सादा 2, और यहाँ पे 3x है ना, तो 3x सादा 3x²। इस तरह से मैंने इसको तोड़ा है, याद रखना। ये तो बोलोगे कि सर यार ये कैसे आ गया, 2 का √2 कैसे होगा, √2 × √2, इसका मतलब सादा 2 होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर, इसके आगे का देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 25m² इक्वल्स टू 9, ऐसा क्वेश्चन है। सिंपल है, अपने मेथड से करते हैं। फिर ये 25² है ना, ये 9 को अंदर ले लो, 25m² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब 25m² किसका स्क्वायर है भैया, 25 कोणाचा स्क्वायर है, 5चा, म्हणजे इथं काय 5m चा स्क्वायर। ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ऐसे स्टेप पे हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। 5m + 3, 5m - 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 5m इक्वल्स टू माइनस, अभी इसको +3 इक्वल्स टू 0 और 5m - 3 इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 3 को साइड भेजेंगे, m इक्वल्स टू 3/5, और यहां पे क्या आएगा, m इक्वल्स टू 3/5। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ध्यान में रखो। ये प्लस था ना, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला, m इक्वल्स टू -3/5, 3/5। इस तरह से ये एकदम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि
ये लेसन आपका खत्म हो जाए यहाँ पे। समझो इसमें हम लोग एक आधा 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है देखो, उन्होंने दिया है 7m। एक बार इसको फोकस कर दो, मैं इसको रफ करके फिर से वो क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 7m का स्क्वायर इक्वल्स टू 21m, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। अब कैसे करेंगे इसको? 21m कॉल कर लिया, 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकलेगा? 7 कॉमन निकल जाएगा, 7n कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों में m है। 7m को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा n, इसका n बचेगा, इसका कौन बचेगा? 7 3 21, तो 7 3 21, तो अंदर क्या बचेगा? 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, 7m को एक ब्रैकेट में ले लो और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एक ब्रैकेट में। m इक्वल्स टू इंटू है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/7 आएगा क्योंकि हमने उसे एक ब्रैकेट में लिया है। ये इंटू है, उधर जाने पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? और m इक्वल्स टू 3, ऐसा आंसर है इसका। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करो, बाकी की सब एक्सरसाइज सिंपल है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आप ले रहे थे 3m इक्वल्स टू 1/7 ना, नहीं सॉरी इधर 0 है ना, 0/7 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 0 था तो अगर ये 7 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और m इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 आएगा। उसका आंसर सेम है, इसको ध्यान में रखो। अब हम क्या करेंगे? अब आपको कुछ क्वेश्चंस घर पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। उसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से सॉल्व करके आपको उसको व्हाट्सएप पे डाल देना है ताकि मैं उसे चेक करूं। तो ये 7 क्वेश्चन आपको करो जब तक लॉकडाउन नहीं है, मुझे लगता है और भी लंबा जाने वाला है। घर पे प्रैक्टिस रहने दो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट जो है वो सारे सब्जेक्ट्स आप घर पे लर्न करो। हो सके तो हम जल्दी हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स, डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद।